सम्मानित किसान भाइयों, आज हम आपको सरसों में लगने वाले कुछ जैविक कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सरसों की फसल करीब 3 से 4 महीने की होती है। इस पूरे ड्यूरेशन में सरसों में कई प्रकार के जैविक कारकों का प्रकोप होता है। जैविक कारकों मतलब कीड़े मकोड़े या बीमारियां पैदा करने वाले जैविक कारक। तो इससे सबसे ज़्यादा जो जैविक कारक प्रकोप सरसों के केस में करता है उसे माहू बोलते हैं या फिर एफिड बोलते हैं। माहू क्या है? एक ऐसा कीट है, वो बहुत ही मुलायम होता है और वो पौधे के तने से या फिर सरसों की जो आपकी फली होती है या उसके फूल होते हैं उससे चिपक कर उसका रस चूसते रहते हैं। रस चूसने के बाद क्या होता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। जब पौधा कमज़ोर हो जाएगा तो पौधे के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, उनका पूरा प्रवाह बीज तक नहीं पहुंचता है। इस कारण फलियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं या फिर सूख जाती हैं या फिर आपकी उपज बहुत कम होती है। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी दिखे कि कम मात्रा में हमारी फसल पर माहू आ रहा है और हरे हरे रंग के कीड़े जो हैं उसकी शाखाओं से चिपके हुए हैं, फूलों से चिपके हुए हैं और चिपके रस चूस रहे हैं, जब कम मात्रा में उसी समय आप क्या करें, 5 ml नीम के तेल को 1 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर देंगे तो आपका माहू का कीट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यदि आपने उस अवस्था में माहू के कीट पर नीम के तेल का स्प्रे नहीं किया, तब क्या करना पड़ेगा कि वही माहू जो है वहीं पर रिप्रोड्यूस करके या फिर प्रजनित होकर के बहुत सारी संख्या में पूरे खेत में फैल जाती है। उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम दवाइयों का फिर सहारा लेते हैं। दवाइयों में डाइमेथोएट हो गई, इमिडाक्लोपिड हो गया। इमिडाक्लोपिड का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमिडाक्लोपिड में क्या होता है कि बीमार या कीड़े का प्रकोप तो कम कर देता है, लेकिन चूँकि ये फसल ऐसी है, ये से परागण मोस्टली मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो मधुमक्खियों द्वारा परागण होने के कारण एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, एक खेत से दूसरे खेत पे, दूसरे खेत से तीसरे खेत में मधुमक्खियाँ जाती हैं। तो उससे क्या होता है, तो मधुमक्खियों की वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे आप डाइमेथोएट कर लें या फिर आप एक आता है कि फेजिन, उसका इस्तेमाल करें। मात्रा रहेगी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर देंगे तो आपके माहू नामक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और अन्य चीज़ें क्या है कि सरसों के खेत में नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा का इस्तेमाल करें, लेकिन सल्फ़र की मात्रा खूब इस्तेमाल करें। जब सल्फ़र की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के अंदर पंजेंसी आएगी। पंजेंसी मतलब तीखापन। वो तीखापन आने के कारण माहू का प्रकोप बहुत कम होता है। इसलिए 1 हेक्टेयर खेत में 30 किलोग्राम अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो अब उससे माहू का प्रकोप भी कम होगा। दूसरी बात है, हमारा जो उपज है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी और तीसरी बात है, उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये 2-3 प्रकार की चीज़ अगर आप लोग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से माहू का प्रकोप से बचा जा सकता है। धन्यवाद।